तो दोस्तों आज हम सीलिंग फैन की वाइंडिंग चेक करेंगे सीरीज बोर्ड से कि हमारी वाइंडिंग जली है या इसमें कोई और दिक्कत है। कई बार हमारा सीलिंग फैन खराब हो जाता है, हमें ये नहीं पता होता कि इसके दोबारा वाइंडिंग करवाएं या इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली क्या दिक्कत है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो वाइंडिंग में मिलता है, तो हम वाइंडिंग चेक कर लेते हैं सीरीज बोर्ड से। तो आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको संपूर्ण जानकारी है वो लाइव दिखाने वाला हूँ। तो मेरे पास एक सीरीज बोर्ड है और ये सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन के अंदर दोस्तों दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, यानी दो वाइंडिंग होती हैं, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंगों के दो दो सिरे होते हैं। अब कई जगह दोनों के चारों सिरे बाहर निकाले होते हैं और कई जगह दो सिरों को जोड़ के कॉमन करके एक बार निकालते हैं और बचे हुए दो सिरे यानी पूरे 3 सिरे बाहर निकलते हैं। आप बात को समझ रहे हैं। सबसे पहले आप जब भी फैन को खोलो तो आप इसमें चेक कर लिया करो कि इसमें किस प्रकार अभी कनेक्शन किए हुए हैं। सबसे नीचे देखो ब्लैक और वाइट है, बीच में 2 वाइट है और सबसे ऊपर रेड है। रेड वाला कॉमन है, जो 2 वाइंडिंग को जोड़ के एक निकाला हुआ है, इसको कॉमन कहते हैं। और नीचे वाले 2 में से अगर जिसमें आप सप्लाई दोगे तो उसके साथ क्या होगा कि आपकी जो कंडीशन है इसकी घूमने की, तो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में चेंज होती है। तो चलो अपने जो सारे कनेक्शन है उनको अलग अलग कर लेते हैं। दोस्तों जानकारी स्टिक होनी जरूरी है, जानकारी ऐसी हो कि जो आप पूरी देखे तो आपको पूरा समझ में। आधा अधूरा ज्ञान कहीं काम नहीं आता और कभी किसी के काम नहीं आया। तो अभी मैंने तीनों वारों को देखो अलग अलग कर लिया है, वाइट, ब्लैक और रेड। रेड मेरा कॉमन है। अब इसको मैं सीरीज बोर्ड से चेक करूंगा कि अभी इसकी वाइंडिंग जली हुई है या ओके कंडीशन में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कॉमन, ये देखो कॉमन और ब्लैक के साथ। अब जब वाइंडिंग आपकी ओके होगी, रन कंडीशन में होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो बल्ब है वो जलेगा, यानी आपका जो वाइंडिंग पूरा घूम के वापस सप्लाई आ रही है। ठीक है, अब ये चीज़ आप और नोट कर रहे हो कि लाल के साथ हम जब लगाते हैं तो तेज बल्ब जलता है और बाकी के 2 के साथ कम जलता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि उसमें दोनों में थोड़ा रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और कॉमन के साथ आपको सीधे पता है कि आपकी वाइंडिंग के दोनों वो सिरे होते हैं। ठीक है, तो हाँ आपने पाया कि आपकी दोनों जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल सेफ है। तो आगे इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, एक प्रॉब्लम और भी हो सकती है, वो भी आप चेक कर लीजिए। तो वो आपकी क्या होती है, वो था दोस्तों आपका कैपेसिटर। तो आपको कैपेसिटर में डाउट हो तो आप एक बार कैपेसिटर को भी चेक कर लीजिए, और कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं वो भी आप जान लीजिए। आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप चेक कर लीजिए। जैसे हम कैपेसिटर को डालेंगे बोर्ड में और सप्लाई को ऑन करेंगे तो ये थोड़े चार्ज को अपने अंदर मतलब इकट्ठा कर लेगा। अब इसको चेक करते हैं, देखो ये देखो, तो प्रॉपर इसमें जो आवेश है वो एकत्रित हो रहा है, यानी हमारा जो कैपेसिटर भी अच्छी कंडीशन में है। अब इसकी वापस पूरी फिटिंग कर लेते हैं। तो आप कनेक्शन का विशेष तौर से ध्यान रखा करो, मेन कनेक्शन का होता है और बहुत बड़ा कोई मसला होता नहीं है, वो डरने वाली बात है नहीं। आप आराम से चेक कर सकते हो, इजीली चेक कर सकते हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो हम जैसे मैंने बताया वैसे ही हम आप पूरे कनेक्शन आप कर लेते हैं। तो जो हमारा रेड कॉमन है वो सबसे ऊपर लगा लेंगे, और जो डब्बी होती है ना दोस्तों, उसके एक साइड 3 कॉलम होता है वो होते हैं और दूसरी साइड सिर्फ 2 ही रखते हैं, यानी जो जिसके बीच में जो रखते हैं ना वहाँ पे हम सप्लाई नहीं देते हैं, सबसे ऊपर और सबसे नीचे सप्लाई देते हैं। बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता होता कि कुछ सीलिंग फैन में 3 तार क्यों निकले होते हैं, कुछ में 4 नहीं निकले होते हैं। तो वो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया है कि 4 क्यों निकले होते हैं और 3 किस कंडीशन में निकले होते हैं। तो सबसे ऊपर हमारा जो कॉमन लगा दिया। अब एक कैपेसिटर का सिरा और जो अंदर से 2 सिरे हैं वाइंडिंग के, उन दोनों में से एक एक सिरा लगा देंगे। तो 2 को कनेक्ट कर दिया एक साथ, और जो कैपेसिटर का बच्चा है सेकंड के साथ जो ब्लैक बचा है उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो लगभग हमारे कनेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम ट्रायल लेंगे, चला के देखेंगे कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ परिपूर्ण तभी होती है जब अपनी वो रन कंडीशन में आ जाती है। आपको एक आइडिया हो जाता है कि भाई ये चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं। तो अभी चेक कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि सीलिंग फैन तक जाने वाली सप्लाई भी है ना दोस्तों, वो भी अगर प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है ना, उस वजह से भी सीलिंग फैन नहीं चलता। तो चलो हमारी जो पूरी कनेक्शन है वो हमने कर चुके हैं। ये देखो ध्यान से, सबसे ऊपर रेड कैपेसिटर के दो सिरे हैं, नीचे वाले 2 और 3 नंबर में, और साथ में वाइंडिंग के जो 2 सिरे हैं वो 2 और 3 नंबर में हमने डाल चुके हैं। ठीक है, डालने के बाद करेंगे इसकी सीरीज बोर्ड से कनेक्शन। कोई भी चीज़ आप कंपोनेंट अगर चलाना हो और आपको डाउट हो कि ये ख़राब है या सही है, तो उसको हमेशा ही आप सीरीज बोर्ड के अंदर चेक करोगे। तो सबसे ऊपर वाले में सप्लाई देंगे और सबसे नीचे वाले में, इन 2 में हम कनेक्टिविटी देंगे अभी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको सीरीज बोर्ड ही स्टार्टिंग में लगाना है। कई बार क्या होता है पैरेलल में लगाने से इसमें अगर कोई वाइंडिंग वगैरह शॉर्ट हो ना तो भड़ाक हो जाता है, यानी एक तरीके से इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उससे अपन को बचना है और काम है वो प्रॉपर वे में ही करना है। सीरीज बोर्ड आप आसानी से बना सकते हो, ये तो मैंने एक वीडियो में डाल भी रखा है, मेरे चैनल पे आपको मिल भी जाएगा। इजीली आप कोई भी चीज़ को आप सीरीज बोर्ड से आसानी से चेक कर सकते हो। तो वाइंडिंग भी अपनी नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, और वाइंडिंग करने के बाद इसकी अब टेस्टिंग लेते हैं। फाइनली इसमें टेस्टिंग में पता लग जाएगा कि ये अभी रन कंडीशन में है या इसमें और कोई दिक्कत है। तो दोस्तों अपना कनेक्शन हो चुका है, अभी बारी है इसके ट्रायल की।
तो चलो इसका ट्रायल करते हैं। प्रॉपर रन कंडीशन में है और फॉरवर्ड अवस्था में चल रहा है। अभी इसकी जो डायरेक्शन है वो भी बिल्कुल ओके है, यानी क्लॉकवाइज है, और हमारा जो सीलिंग फैन है वो बिल्कुल रन कंडीशन में। तो आप इसी तरह से आप भी चेक कर सकते हो। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के मैं कॉन्सेप्ट अपने चैनल पे बनाता रहता हूँ। ये चीज़ें थोड़ी यूनिक हैं, थोड़ी हटके हैं, पर आपको चीज़ें पूरी प्रॉपर देखने को मिल रही हैं। धन्यवाद दोस्तों।